नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। विधानसभा में आज की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के बिना जारी है। कांग्रेस के विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं की ओर से सदन के बाहर धरना दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को गतिरोध दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है। इस बीच पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध को समाप्त करवाने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। सरकार की ओर से आज शाम बजट पर हुई बहस का वित्त मंत्री दिया कुमारी जवाब देंगी। प्रदेशभर में आज से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन हो रहा है। 2 दिन तक होने वाली इस परीक्षा में 14 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। अभी पहली पारी की परीक्षा हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों को कड़े सुरक्षा मानकों से गुजरना पड़ा। रोडवेज और रेलवे की ओर से परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कल से भरने वाले खाटूश्यामजी मेले को देखते हुए प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि वे अपने परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने की सुनिश्चितता का विशेष ध्यान रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताते हुए आज कहा कि देश को अपनी विरासत पर गर्व है और वह नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने अपने विचार ब्लॉग में लिखे और आज सोशल मीडिया पर साझा किए। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन के युग की शुरुआत है जो देश का नया भविष्य लिखने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ने न केवल एक रिकॉर्ड बनाया है बल्कि कई शताब्दियों तक भारतीय संस्कृति और विरासत को मजबूत और समृद्ध बनाए रखने के लिए एक मजबूत नींव भी रखी है। महाकुंभ के सफल समापन पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने लोगों की कड़ी मेहनत, प्रयास और दृढ़ संकल्प के लिए धन्यवाद दिया। जैसलमेर में आज से संभाग स्तरीय आरोग्य मेला आयोजित हो रहा है। 4 दिन तक लगने वाले इस मेले की थीम स्वस्थ भविष्य की ओर रखी गई है। आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉ तांबल राम जुइया ने बताया कि शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में भर रहे इस मेले में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक यूनानी और होम्योपैथी पद्धति से निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से इनका फायदा लेने की अपील की। इधर राज्य स्तरीय आरोग्य मेला जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 1 मार्च से आयोजित किया जाएगा। 4 मार्च तक चलने वाले इस मेले के सफल आयोजन के लिए आयुर्वेद विभाग सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने में जुटा हुआ है। झालावाड़ की झालरापाटन नगरपालिका अब वेस्ट से बेस्ट की नीति बनाकर आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी। इसके लिए नगरपालिका ने कचरे को इकट्ठा कर उपजाऊ खाद और प्लास्टिक क्रिस्टल बनाने की योजना बनाई है। इससे नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भी मदद मिलेगी। नगर में रोजाना 7 टन गीला और सूखा कचरा इकट्ठा कर डंपिंग यार्ड में भेज दिया जाता है। इसी से खाद और प्लास्टिक क्रिस्टल बनाकर अतिरिक्त आय अर्जित की जाएगी। प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज बीकानेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कल बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन और हल्की बारिश के आसार हैं। 1 मार्च को भी राज्य के उत्तरी भागों में छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। शेष अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन मौसम शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 34.3 डिग्री सेल्सियस तापमान चित्तौड़गढ़ और सिरोही में रिकॉर्ड हुआ। वहीं राजधानी जयपुर में ये तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच आज राजधानी जयपुर सहित बाड़मेर, भीलवाड़ा और पाली में बादल छाए हुए हैं। श्रीगंगानगर में रुक रुक कर बूंदाबांदी हुई। पाली के जोजावर में आज त्रिवेणी महादेव मेला भर रहा है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। इससे पहले कल शाम भक्ति संध्या का आयोजन हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।